आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री चल रहा था साइंस में, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक का मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया था, उसके बारे में बता दिया गया था। तो हम लोग कहाँ तक उसमें पढ़ लिए थे। उसमें मास और द्रव्यमान दो चीज आपको बताया गया था। मास मीन्स क्या होता है द्रव्यमान, और वेट मीन्स होता है भार। तो द्रव्यमान और भार आपको बता दिया गया था कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और रही बात इसकी नोट्स की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहां से जाकर इसका नोट्स आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। तो हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि आयतन होता क्या है। ठीक है, हम पहले पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस चल रहा था सब्जेक्ट, साइंस यानी कि विज्ञान, जिसमें आपका केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। केमिस्ट्री और चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर 1। तो चैप्टर का नेम है हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपका चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर, जिसमें हम कुछ टॉपिक को क्लियर कर लिए थे हम। अब इसमें देखिए कुछ आपका क्या था कि एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। जैसे कि कोई वस्तु यदि वो अंतरिक्ष में चले जाए, ठीक है ना, अंतरिक्ष यानी कि वहां ये कह सकते हैं कि आसमान में चले जाए, तो वहां पर जो भी वस्तु का जो होता है भार क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। और हम भार क्या जानते हैं, भार यही जानते हैं कि कोई भी वस्तु है उसको जो पृथ्वी है अपने सेंटर की ओर कितने फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, वही उसका क्या होता है, भार होता है। तो अंतरिक्ष में जो उसका मान होता है जी का मान, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो जिस बल से कोई भी मतलब वस्तु कहाँ होता है, पृथ्वी की ओर खिंचाया जाता है। तो जो अंतरिक्ष में होता है यानी कि आसमान में, स्काई में एकदम ऊपर, ठीक है ना, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, वहां पर जो जी का मान होता है, स्मॉल जी, वहां उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होने का रीजन ये है मतलब कि वहां पर जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम नहीं करता है, जिससे यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष में लेकर चले जाए फिर वहां पर हम उसका भार नापेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 होता है। जो चंद्रमा पर जी का मान होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। स्मॉल जी आपको जो दिया जाता है ये किसके लिए दिया जाता है, गुरुत्वीय बल के लिए। गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको स्मॉल जी से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस जी का जो मान होता है पृथ्वी का, इस टाइम जो लगभग नियर अबाउट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये आपका क्या है, यानी इस अर्थ पे जो स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये क्या होता है, एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना, गुरुत्वीय बल कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। ये आपका एक एक्सीलरेशन होता है, इस नाइट में है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम बस ये जान जाए कि जो इस टाइम जो है पृथ्वी का जो मतलब ग्रेविटेशनल बल है या जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है या त्वरण है वो इतना होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी यदि वस्तु है तो पृथ्वी है तो उस पर इतना बल कार्य कर रहा है। लेकिन यदि हम यही चीज हम ये कहाँ पर है, ये पृथ्वी पर है आपका, यानी कि अर्थ पर है। लेकिन जो आपका जो हम कह सके कि चंद्रमा पर यानी कि मून पे, ठीक है ना, मून पर जो हमारा जी का मान होता है
पृथ्वी के जी के मान के 1/6 होता है, 1/6 ये हो जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर जो भी वेट है उसका वहां पर हम वेट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 1/6 पार्ट होगा। हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी चीज यहाँ पर यदि पृथ्वी पे, ठीक है ना, पृथ्वी पर कोई वस्तु कितने केजी का है, 6 केजी का है, तो हम यदि यहीं जाएंगे कहाँ पर, मून यानी चंद्रमा पर, तो वहां पर जो होगा 6/6 यानी भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 1 केजी। यानी हम चंद्रमा पर चले जाएंगे तो उसका जो वेट होगा कितना होगा, 1 केजी। यदि कोई भी व्यक्ति या पर्सन 60 केजी का है यहाँ पे, कहाँ पे, पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पर चला जाएगा तो 60/6 बराबर 10 केजी। वो कितने केजी का हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा, यानी 10 केजी का हो जाएगा। ये इफेक्ट है, ठीक है ना, यानी जी के कारण ये होता है, यानी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बल लगता है, ये उसी के कारण होता है कि कोई भी वस्तु का भार कितना होगा। क्योंकि जब हम कल भार पढ़ रहे थे तो उसके बारे में यही पढ़े थे, तो द्रव्यमान क्या होता है, उसकी वास्तविक मात्रा होती है, रियल अमाउंट होता है, लेकिन जो भार होता है, जो भी पृथ्वी है उस वस्तु को अपने वो जिस बल से, यानी जितने बल से आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, वही उसका क्या होता है, भार होता है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट है इसमें। अब जैसे कि यदि कोई भी यदि पृथ्वी पर कितना है, 600 केजी का है, तो हम यहाँ पर चंद्रमा पर जाएंगे तो 600 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 केजी का। यानी कि हमेशा वहां पर 1/6 पार्ट हो जाता है। जो भी यहाँ पर जितने केजी का है, चंद्रमा पर जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट हो जाएगा। यानी हम 6 से भाग देंगे, जो भी हो जाएगा, 6 किलो का चीज का कितने किलो का हमें लगेगा, 100 किलो का। यानी 600 का जो भी मतलब थिंग्स है या वस्तु है या जो भी है, वो चंद्रमा पर हमें 100 केजी का लगेगा। इसीलिए वहां पर जाने के बाद वो सब क्या होते हैं, यानी उड़ते रहते हैं जमीन पे, वहां पर सही से सब खड़े नहीं हो पाते हैं, यानी कि क्योंकि वहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। आया समझ में। और अंतरिक्ष में भी, जैसे हवाई जहाज अंतरिक्ष में जाती है तो वहां पर हमेशा अच्छे से सीट बेल्ट लगा देते हैं। हाँ, आप लोग मूवी वूवी में देखे होंगे कि जो अंतरिक्ष में यदि हवाई जहाज जाती है तो हवाई जहाज में सब आपस में क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। रीजन यही है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर पाता है पृथ्वी का, यानी जो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय बल है, वहां पर काम नहीं कर पाता है कि वो अपनी तरफ खींचे रखे। अब यहाँ पर हम नॉर्मली कहीं भी रहेंगे, बस में रहेंगे, ट्रेन में, हमेशा आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा तो क्या हम पृथ्वी की ओर खिंचाए रहेंगे, नहीं खिंचाए रहेंगे, हमेशा क्या करते हैं, उसमें उड़ते रहते हैं। कि इसीलिए वही रीजन है कि वहां पर हमारा जो ग्रेविटेशनल जी का मान होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण का, और हमारा शरीर या जो भी वस्तु है हमेशा क्या होती है, उड़ती रहती है। यही रीजन है कि जैसे कि यहाँ पर हम जो रसायन विज्ञान यानी जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, भार और द्रव्यमान दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम मीनिंग में हम मतलब यूज करेंगे, यानी कि दोनों का जो अर्थ होगा वो समान होगा। जैसे कि द्रव्यमान और भार, वैसे तो हम एक ही बोल देंगे, ठीक है ना, लेकिन यदि रियल रूप में देखा जाए तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आयतन। आयतन यानी कि वैल्यूम। वैल्यूम होता क्या है, यानी कोई भी यदि वस्तु है, उस वस्तु वो कितना जगह कवर कर रही है, कितना जगह ढक रही है। जैसे मान लेते हैं यही हमारा क्या है, कोई ये बॉटल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, बॉटल है, तो ये कितना जगह, कहीं ना कहीं ये कुछ जगह तो कवर किया है, जितने जगह ये कवर किया है वही इस वस्तु का क्या होगा, वैल्यूम होगा, यानी कि आयतन होगा। कोई भी वस्तु जितना जगह ढक लेती है या वो कह सकते हैं कि छेक लेती है, वही उसका क्या होता है, आयतन होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वैल्यूम होता है। और हम जानते हैं कि ये हमारा कितना, आधा लीटर का है, तो कहीं ना कहीं इसका ये 500 जो ml है, इसका ये जगह कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हर एक जो भी 3D होते हैं, 3D यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी हो,
तो वो जितने भी वस्तुएं होते हैं कहीं ना कुछ वो क्या करते हैं, जगह कवर करते हैं। तो जितना जगह वो कवर करेंगे, जितना जगह वो ढकेंगे, वही उस वस्तु का क्या होगा, आयतन होगा, यानी कि वॉल्यूम होगा। फिर हम करेंगे उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, यानी ये घेरा गया स्थान, इसको हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा ढका गया स्थान, ठीक है ना, यानी कि कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, यानी कितना प्लेस को कवर कर रहा है, ढक रहा है, वही उसका क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा, यानी कि आयतन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है कि हम जानते हैं ऊर्जा, कहीं ना कहीं हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, तो ऊर्जा हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमको पावर देता है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें क्या देता है, पावर देता है। जैसे कि शक्ति यानी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब हम कहीं ना कहीं हम पढ़ रहे हैं, या आप लोग मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, तभी हम पढ़ रहे हैं। यदि हमारे अंदर ऊर्जा खत्म हो जाए तो क्या हम यहाँ पर बोल पाएंगे, क्या आप लोग वहां पर दिमाग लगा पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जो दिमाग लगाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारा पेट न भरा रहे, हमें भूख लगी रहे, तो हमारा मन नहीं लगेगा पढ़ने में, कुछ काम करने की तो बहुत दूर की बात है। मेंटली और फिजिकली दोनों में हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे शारीरिक रूप से काम करे, चाहे मानसिक रूप से काम करे, यानी कि हम दिमाग से कोई काम करें, तो हमें दोनों कंडीशन में क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे कि बहुत से ऑफिस में जो काम करते हैं, वो तो कोई मेहनत का काम करते नहीं है, लेकिन खाते पीते वो भी हैं, और जो खेत में करते वो भी खाते पीते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको ऊर्जा की जरूरत है, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसमें ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है वो कार्य कर रही है, तो उसमें जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो उसकी कैपेसिटी है किसी भी वर्क को करने में, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, यानी जितने भी द्रव्य होते हैं, द्रव्य आपको बताया गया मैटर, मैटर यानी जो स्थान घेरता है और जिसका खुद का क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरे और खुद का उसका द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी द्रव्य कहते हैं। यानी जो भी द्रव्य होता है उसमें उसकी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स होती है। यानी पदार्थ है तो उसमें कितनी ऊर्जा है वो उसका क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा कि कितना होगा उसमें ऊर्जा। ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों में, जैसे प्रकाश ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में किसी रूप में उपस्थित हो सकती है। तो ऊर्जा का रूप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है, पदार्थ में ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा का नाम सुने हैं, वायु ऊर्जा का नाम सुने हैं, यानी अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये जो भी जिस पदार्थ में होती है उसकी ऊर्जा क्या, यानी कि ऊर्जा हम कह सकते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई भी काम को करने के लिए जो हमें एबिलिटी होता है, ठीक है ना। एबिलिटी टू डू वर्क, हमें किसी भी कार्य को करने में जो हमें एबिलिटी होती है, यानी जो हमारी क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। अब तो ऊर्जाएं जितने भी प्रकार होते हैं, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है,
यानी कि भौतिक रूप का मतलब है कि उसका कोई बॉडी, उसका कोई शेप, उसका कोई साइज, ये सब नहीं होता है। हम उसको टच नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो। कहा जाए प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसका साइज होता है, ना कुछ होता है। विद्युत ऊर्जा, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। जैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हम देखने से क्या उसको पता कर पाएंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है? नहीं पता कर सकते हैं। जब तक उसको हम टच नहीं करेंगे तब तक हमें फील नहीं होगा कि यहाँ पर क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। लेकिन आपको टच भी नहीं करना है, नहीं तो टच करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग सामने देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा यानी कि हम बोल रहे हैं, क्या ये आवाज आपके तक जा तो रही है, लेकिन क्या ये किसी को दिखाई दे रही है? नहीं। यानी जितने भी प्रकार की ऊर्जा होती है, हम कह सकते हैं कि इसका कोई भौतिक आकार या रूप नहीं होता। ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, यानी कि जो एक साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने हैं, लेकिन एक आइंस्टीन थे, यानी एक साइंटिस्ट है आइंस्टीन, वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान, मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, यम है, ठीक है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ई को आइंस्टीन के अनुसार, यानी कि उन्होंने एक समीकरण दिया। उन्होंने ये बताया कि जो द्रव्यमान होता है और जो ये ऊर्जा होती है, ठीक है ना, ये ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? तुल्य होती हैं। कैसी होती हैं? तुल्य होती है, यानी कि इक्वल होती है, ठीक है ना। और इक्वल करने के लिए उन्होंने ये समीकरण दिया कि E बराबर mc स्क्वायर। उन्होंने ये लेट किया कि किसी वस्तु का, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो यम है, और किसी उसमें जो भी, यानी मान लेते हैं आपको बताएगा कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितनी ऊर्जा है वो उसका क्या है, उसमें फिक्स है, ठीक है ना। तो उस ऊर्जा को क्या किससे डिनोट किए हैं? ई से। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने किसके मतलब किसके संदर्भ में अपना इक्वेशन दिया है? ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास इक्वालिटी, मास एनर्जी इक्वालिटी ला। तो उन्होंने ये कहा कि E बराबर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये उन्होंने क्या दिया? एक इक्वेशन दिया, ठीक है ना, E बराबर एम सी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आपको ये बस ध्यान देना है कि किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और वो इक्वेशन क्या है? E बराबर एम सी स्क्वायर, जहां पर E क्या है? एनर्जी है, ठीक है ना। E क्या है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा है। और यह में क्या है? उस ऑब्जेक्ट का है, जो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का क्या है? मास है, यानी कि द्रव्यमान। और C क्या है? प्रकाश की चाल, ठीक है ना। C क्या है? प्रकाश की चाल, यानी स्पीड ऑफ लाइट। लाइट यानी जो भी लाइट का स्पीड होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? C से। यानी E बराबर एम सी स्क्वायर। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, E बराबर एम सी स्क्वायर। उन्होंने इस इक्वेशन से ये प्रूव किया कि जो हमारा द्रव्यमान होता है और ऊर्जा होती है, एक दूसरे के क्या होती है? तुल्य होती है, यानी एक दूसरे के क्या होती है? इक्वल होती है। इसके हम मतलब फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं, या इक्वेशन से, कि ये हमारा दोनों क्या तुल्य होती है। और इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का E दिया है तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, यदि मास दिया है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी निकाल सकते हैं।